हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे अभ्यास 4 का बी। देखिए, अभ्यास 4 का बी ए माइनस बी का होल क्यू के वाले सूत्र पे लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, इसी के आधार पे उस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए, इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक्स माइनस 7 का होल क्यू। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस का 7 का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए है और ए बी है। तो ए क्यू का मतलब एक्स का क्यू, माइनस बी क्यू तो बी क्यू का मतलब 7 का क्यू, माइनस 3 ए क्या है एक्स, बी क्या है 7, कोष्टक में ए माइनस बी तो मतलब एक्स माइनस का 7। ठीक, चलिए ये क्या हो गया एक्स क्यू माइनस ये 7 घाते 3, 7 गुणे 7 3 बार, तो 7×7 = 49, 343 होता है। माइनस 7×21 फिर एक्स माइनस का कितना 7। अब देखिए एक्स क्यू माइनस 343 माइनस, अब 21 का गुणा एक्स में तो 21x² हो गया, x² हो गया। फिर देखिए माइनस 21x का गुणा -7 में तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा। फिर 7 1 के 7, 7 दूनी 14 x आ गया। चलिए हम इसको सही से बना लेते हैं, क्योंकि जो है ये दूसरा पद, ये तीसरा वाला टर्म दूसरे पद पे और दूसरा वाला लास्ट में जाता है। तो x का क्यू माइनस 21x², फिर इसके बाद प्लस 147 एक्स माइनस का 343 क्यों जाता है, क्योंकि तीसरी घात, दूसरी घात, एक घात और 0 घात। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस वाई का होल क्यू। तो ए है और ए बी है। तो चलिए ए क्यू का मतलब 2 का क्यू, माइनस बी क्यू तो बी क्यू का मतलब वाई क्यू, माइनस 3a, इसके बाद बी, फिर कोष्टक में ए माइनस का बी। ठीक, चलिए अब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस वाई क्यू, फिर देखिए माइनस 3 दूनी 6y, अब कोष्टक में 2 माइनस का y। अब देखिए 8 माइनस वाई क्यू, अब देखिए माइनस 6y का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12y, फिर माइनस 6y का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6y का गुणा y के साथ y²। चलिए अब इसको इस टर्म पे लाइए, 8 अब तीसरा पद दूसरे पे तो माइनस का 12y। ठीक, इसके बाद ये वाला प्लस का 6y², फिर इसके बाद माइनस का y³। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3p - 1 का 4q का होल क्यू। ठीक, देखिए वहाँ पे का खा गे गा के हिसाब से दिया, हम 1 2 3 लिख रहे हैं। ठीक, अब गलत मत समझिएगा। चलिए देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, ए क्यू तो मतलब 3p का होल क्यू, माइनस बी क्यू तो -4q का होल क्यू, फिर माइनस 3ab तो 3p इंटू 1/4q, फिर कोष्टक में 3p माइनस का 1/4 का क्यू। हमने सूत्र के हिसाब से इसको रख दिया। चलिए अब देखिए जब कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 पे भी 3 घात लगेगी और p के भी 3 घात लगेगी। 3 का 3 घात कितना होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसके बाद पी क्यू, फिर -1/, देखिए इस पे लगेगा, एक पे लगेगा तो एक ही हो जाएगा, 4 पे 3 घात लगेगा, 4 चौक 16 चौके 64 क्यूब 3, फिर देखिए माइनस, अब 3 त्रिक 9 p/4q, फिर कोष्टक में 3p माइनस का 1/4 q। चलिए
अब देखिए इसमें 27 PQ माइनस 1/64 QQ माइनस, अब देखिए 9 P का गुणा हम इसमें करेंगे 9 त्रिक 27, P का गुणा P के साथ P², इसके साथ बटा 1 है तो सिर्फ 4Q हो जाएगा। फिर देखिए -9P/4Q का गुणा -1/4Q के साथ माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, फिर 9 1 के 9P अपान, अब 4 चौके 16Q²। ठीक, ये देखिए हमने हल कर दिया। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। अब इसको जब हम सेट करेंगे तो तीसरा वाला दूसरे पे आ जाएगा, तो 27PQ फिर -27P² बटा का 4Q, फिर इसके बाद देखिए प्लस 9P/16Q², फिर देखिए -1/64 का Q घातीय Q। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, मतलब घ वाला। हमारा घ वाला क्वेश्चन है 4 - 1/3y का होल क्यू। अब देखिए a - b का होल क्यू, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए क्यू का मतलब 4 का क्यू माइनस बी क्यू का मतलब 3y का होल क्यू माइनस 3ab, तो a कितना है 4, b कितना है 1/3y, और कोष्टक में a - b तो 4 - 1/3y। ठीक, अब देखिए 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 1/1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पे YQ हो जाएगा। देखिए अब देखिए 3 3 से कट गया, ऊपर नीचे था, तो माइनस का 4/y, फिर कोष्टक में 4 - 1/3y। ठीक, अब देखिए 64 माइनस 1/27YQ, फिर देखिए अब -4y के गुणा से 4 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 चौक 16/y, क्योंकि सामने सामने है, यहाँ पे देखिए बटा 1 होता है। ठीक, चलिए अब -4/y के गुणा -1/3y में, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, तो 4 1 के 4 बटा y के गुणा 3y में, तो 3y² हो गया। चलिए अब इसको हम सेट कर लेते हैं। अब देखिए 64, अब तीसरा वाला दूसरे पे 16y, फिर इसके बाद प्लस 4 3y², फिर -1/27YQ, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अंग वाला करते हैं। चलिए देखिए हमारा अंग है 7x - 3y का होल क्यू। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। a - b का होल क्यू, तो a का क्यू, तो a के स्थान पे 7x का होल क्यू माइनस b का क्यू, तो 3y का होल क्यू माइनस 3, a कितना है 7x, b कितना है 3y, कोष्टक में a माइनस का b। ठीक, अब देखिए अब 7 का क्यू, तो 7 × 7 = 49 × 343 होता है। x का क्यू क्योंकि जब कोष्टक टूटता है तो जितनी अंक नीचे अंदर रहेंगे सब पे घात लेगा बारी बारी से। ठीक, तो -3 पे 3 घात 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 y का क्यू माइनस, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 सते 63, तो 63 x y, फिर इसके बाद 7x माइनस का 3y। ठीक, अब देखिए 343 x क्यू माइनस का 27 y का क्यू। अब देखिए -63 के गुणा 7 के साथ करेंगे, 7x के साथ करेंगे, तो पहले अंक का गुणा करा लेते हैं, तो माइनस आएगा। 7 त्रिक 21 की 1 हाथ माए 2 7 42 43 1 44। अब देखिए x का गुणा x के साथ ही x² y। अब देखिए फिर -63 xy के गुणा -3y में, तो माइनस माइनस हमारा कितना हो गया
प्लस, अब 3 का गुणा 63 में, 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक 18, फिर यक्स का तो यक्स ही रहेगा, तो वाई के गुणा वाई के साथ वाई स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको हम सेट कर लेते हैं। कितना हो गया 343 यक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 441 यक्स स्क्वायर वाई, फिर इसके बाद ये वाला 189 यक्स वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस 27 वाई क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चा वाला क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए हमारा चा वाला क्वेश्चन है 8 माइनस 2a का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू है, तो चलिए सूत्र क्या होता है, ए क्यू होता है। तो देखिए ए क्यू का मतलब 8 का क्यू, बी क्यू का मतलब 2a का पूरे का क्यू, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी क्या है 2, और कोष्टक में a माइनस का b। देखिए कितना सिंपल है, आप ऐसे लगाइएगा। 8 अट्ठाईस 64 अट्ठे 512, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यू, फिर देखिए माइनस 8 त्रिक 24, 24 दुनैया 48 ए, फिर देखिए 8 माइनस 2a। ठीक, अब देखिए 512 माइनस कितना 8 ए क्यू, फिर देखिए अब माइनस 48 ए का गुणा 8 में करेंगे, तो चलिए अंक का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 8 अट्ठाईस, देखिए पहले चिन्ह का, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब अंक का गुणा 8 अट्ठाईस 64 की 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, 32 6 38, कितना हो गया ए। अब देखिए फिर माइनस 48 ए का गुणा माइनस 2a के साथ, पहले चिन्ह का गुणा तो माइनस माइनस प्लस। अब पहले अंक का गुणा, 2 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, अब ए का साथ ए स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सेट कर लेते हैं, हमारा हल हो गया 512, इसके बाद कितना दूसरा वाला तीसरा वाला 384 ए, फिर प्लस 96 ए स्क्वायर माइनस का ए क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अब दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यक्स क्यू माइनस 1 यक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स माइनस 1 यक्स बराबर हमको दिया है 24/5। हमको यक्स माइनस 1 यक्स बराबर कितना दिया है 24/5, हमको यक्स क्यू माइनस 1 यक्स क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए अगर हम यक्स माइनस 1 यक्स का होल क्यू करें तभी हमको यक्स माइनस 1 यक्स क्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, यक्स माइनस 1 यक्स क्यू का सूत्र लगाएंगे। ठीक, चलिए अब इसका हम हल करेंगे। ए है ए बी है, ठीक, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो यक्स गुणे बी कितना है 1 यक्स है, कोष्टक में कितना ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए बराबर यक्स माइनस 1 यक्स का होल क्यू बराबर यक्स क्यू माइनस 1 यक्स क्यू, क्योंकि एक का क्यू करेंगे तो एक ही आ जाएगा, ये एक्स का क्यू, फिर माइनस, अब देखिए यक्स यक्स से कट गया तो यहाँ कितना बचा 3, एक कोष्टक में यक्स माइनस 1 यक्स। अब देखिए यक्स माइनस 1 यक्स बराबर हमको क्या दिया है 24/5। अब जहाँ पे यक्स माइनस 1 यक्स है इसमें सब जगह 24/5 रखेंगे। देखिए एक तो यहाँ पे है, तो यहाँ 24/5 का कितना होल क्यू बराबर, इसका तो दिया नहीं, इसका हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो दिया है देखिए इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, फिर माइनस 3, अब यहाँ पे दिया है एक्स माइनस 1 एक्स, इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे 24/5। चलिए अब इसको हम तोड़ेंगे। देखिए जब कोष्टक टूटेगा 24 पे 3 घात लेगा और यहाँ पे भी 3 घात लेगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये 24 पे 3 घात लेगा तो हम इसको 5 का 3 घात,
बराबर यक्स क्यू माइनस 1/(x³ माइनस, अब देखिए 3 चौके 12 की 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 7 72 आ गया बटा कितना 5। अब इसको हम क्या करते हैं 24 × 3 बार लेके इसको हम गुणा करते हैं। चलिए अब देखिए 24 में कितना होता है 576 और 576 में हम 24 का गुणा करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 13,824। ठीक, अब बटा 5 × 3 बार, तो 5 × 5 = 25, 5 = 125, फिर बराबर x³ माइनस 1/(x³ माइनस 72/5। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो हम इसको इस साइड इस पक्ष में लाएंगे। ठीक, क्योंकि अचर अचर में घटता है, चर चर में घटता है। तो देखिए 13,824/125। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस 72/5। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 125 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, चलिए हम इसमें 125 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 भी है तो एलसीएम। ठीक, सॉरी कॉमन नहीं एलसीएम। ठीक, जब 125 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना 125 आ जाएगा। अब देखिए 125 के 125 तो 1324 ऐसे उतर जाएगा, फिर प्लस अब 25 पंचे 125 होता है, तो 25 पंचे तो मतलब 72 × 25, 25 बार क्योंकि जा रहा है। अब 72 हम 25 का गुणा करेंगे। चलिए हम 72 में 25 का गुणा करते हैं। 72 × 25, 5 10 के शून्य हाथ में 1, 7 5 35, 35 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, कितना आ गया 0, 6 4 10 के शून्य 0, 4 3 7 1 8, 1800। अब देखिए बराबर 13,824 प्लस 1800 बटा कितना 125। अब चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। 13,824 कितना 1800। ठीक, 1800 तो 4 2 8 8 16 की 6 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 15,624। हमारा आंसर कितना आ गया 15,624 बटा कितना 125। ये हमारा किसका आंसर आया है, बराबर ये जो दिया था x³ माइनस 1/(x³ का। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक, हमारा तीसरा प्रश्न है दिए x² प्लस 1/(x² बराबर 82/9, तो x³ माइनस 1/(x³ का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करने के पहले हमको x माइनस 1/(x) का मान ज्ञात होना चाहिए, जो कि ज्ञात नहीं है। तो चलिए हम उसको ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हम पहले लिखेंगे x माइनस 1/(x) का क्या लगाएंगे हम होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि इसका हमको मान ज्ञात करना है। चलिए इसको लगाते हैं x² प्लस 1/(x², क्यों a² प्लस का b²। अब देखिए जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 2 कर दिए। ठीक, इसके बाद क्या होता है -2ab, तो 2 × x × x, इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं। ठीक, अब देखिए x माइनस 1/(x) का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए x² प्लस 1/(x) का होल स्क्वायर हमको क्या दिया है 82/9, तो 82/9 इसके स्थान पे लिख दिए, क्योंकि इसका मान को मार रख रहे हैं। तो माइनस, अब देखिए a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x माइनस 1/(x) का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम तिरछा गुणा करेंगे तो 82 1 के 82, फिर -9 दूनी 18 बटा 9 1 के 9। अब चलिए इसको हम घटा लेते हैं, कितना आ गया हमारा आंसर 64/9। अब देखिए यहाँ पे क्या है x
-1/x का होल स्क्वायर बराबर 64/9 है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ घात जब इस पे लगाएंगे हम, ठीक। चलिए हम दोनों तरफ रूट लेते हैं, ठीक। चलिए दोनों तरफ हम रूट लेते हैं, तो 1 - 1/x का होल स्क्वायर, चलिए इसको सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक, यहीं पे ले लेते हैं 64/9। चलिए इसको भी रूट लें, इसको रूट, दोनों पक्षों का रूट लेने पर अब देखिए इसका तो देखिए ये 2 बार है ना, x - 1/x इंटू 1 x - 1/x 2 बार होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर किया गया है। अब देखिए इसका मान तो 1/2 होता है, ये देखिए अब बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 बार है, तभी तो होल स्क्वायर किया गया है। देखिए अब ये बाहर निकल जाएगा तो 1 - 1/x हो जाएगा बराबर। अब 64 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है, और 9 का घनमूल क्या होता है, 3 हो जाता है। अब देखिए x - 1/x का मान हमको ज्ञात हो गया, ठीक। कितना आ गया, 8/3। चलिए अब हम रखते हैं, देखिए अभी x - 1/x बराबर 8/3 हमारा आ गया था। अब हम आसानी से x³ - 1/x का क्यू का मान हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम मानेंगे x - 1/x का हम क्या करेंगे, होल क्यू करेंगे, ठीक, बराबर a क्यू तो x का क्यू माइनस b क्यू तो 1/x का क्यू टाइट करें, ठीक। इसके बाद -3ab तो 3 गुणे x गुणे 1/x कोष्टक क्या होता है, x - 1/x मतलब a - b। अब देखिए यहाँ पे a कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसका मान क्या हमको दिया है, हम क्या करेंगे, x - 1/x का मान हमको क्या दिया है, 8/3 तो 8/3 का होल क्यू बराबर, इसको हमको ज्ञात करना, देखिए हमको मिल गया 1/ इसका होल क्यू माइनस, अब देखिए ये तो कट गया तो -3 बचा, फिर इसका मान क्या दिया है 8/3 जिसके साथ गुणा कर देंगे। देखिए 3 3 से फिर कैंसिल हो गया। फिर अब देखिए हम क्या करेंगे, 8 का 3 लगेगा ना, तो यहाँ पे 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा बटा यहाँ पे फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि घात टूटने के बाद 8 घात क्यू फिर 3 का घात क्यू तो 8 3 बार और 3 3 बार बराबर x³ - 1/x³ माइनस का 8। अब यहाँ पे देखिए 8 8 64, 64 512। इसके बाद 3 3 का 9 3 27। अब देखिए अब इसको इधर लाएंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस माइनस में है तो यहाँ पे आएगा +8 हो जाएगा, फिर बराबर x³ - 1/x³। अब देखिए एक यहाँ पे हम कर लेंगे, फिर देखिए हम गुणा करेंगे 1 से 512 में तो 512 आ जाएगा, प्लस अब देखिए 8 गुणे कितना करेंगे हम 27 करेंगे, तो 8 गुणे कितना 27 बटा 27 1 27 बराबर x³ - 1/x³। अब देखिए 8 का गुणा हम 27 में जब करेंगे, चलिए हम करते हैं 512 प्लस 8 सते 56 की 6 हाथ में है 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 216 आ गया बटा कितना 27, फिर बराबर यहीं पे हम कर देते हैं, ठीक। चलिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8 फिर 1 1 कितना आ गया हमारा 2, फिर 5 2 7 बटा कितना 27 आ गया। यही हमारा क्या है x³ - 1/x³ का मान है। चलिए हमने सॉल्व कर दिया। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं, सॉरी 4 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, करेक्ट निम्नांकित के मान सौरसमके की सहायता से ज्ञात कीजिए। मतलब इसको a + b के होल क्यू के रूप में ज्ञात करना है, चाहे a - b के होल क्यू के रूप में। चलिए देखिए अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसका गुणनखंड करने के लिए हम इसमें देखते हैं ये किसके नज़दीक है और कितना ज़्यादा या कम है। तो देखिए किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 100 में कितना कम है 2 कम है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 100 माइनस का 2 का होल क्यू। अब देखिए 100 में से 2 घटाएंगे 98 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें लगाएंगे क्या a - b का होल क्यू, तो चलिए a³ माइनस का b³
माइनस का 3ab और कोष्टक में क्या a माइनस का b। अब देखिए इसका तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है 3 बार बढ़ेगा, 3 2 2 3 बार, तो माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 3 दूनी 600 हो गया, बटा 100 माइनस का 2 हो गया। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस का 8। अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस 600 का गुणा 100 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 600 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 600 का गुणा 2 में तो 6 दूनी 1200। अब देखिए जो जो प्लस है उनको जोड़ लेते हैं। देखिए ए प्लस है, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। इसे हम जोड़ेंगे, देखिए 2 जीरो, पहले हम 2 जीरो लिख देंगे। ठीक, इसके बाद 2 है तो 2 और 1। अब इसमें से हम 4 जीरो का स्थान ले लेंगे। ठीक, इसमें जब हम 4 जीरो का स्थान लेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो में मतलब इतना आ गया। फिर कितना बचा 100, हमारा 100 बचा। फिर देखिए माइनस, अब इसमें जोड़ दीजिए तो 8 जो है 1 जीरो का स्थान ले लेगा, तो 1 जीरो इसमें से ख़त्म, फिर 3 जीरो, इसके बाद 6। अब चलिए इसको हम घटा देते हैं, तो हमारा घटाने पर आंसर क्या आ जाएगा 94 11 92। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 9.9 का होल क्यूब। देखिए ये किसके नज़दीक है, ये इसमें 10 में, देखिए 10 के नज़दीक है। 10 में कितना कम है 0.1 कम है। ठीक, अगर हम इसमें 0.1 जोड़ दें तो यहाँ पे अगर 0.1 कर दें तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 की जीरो हाथ में 1, 9 1 10 हो जाएगा। देखिए 10 के नज़दीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 माइनस दशमलव 1 लिख सकते हैं का होल क्यूब। अब देखिए 10 में से दशमलव 1 घटाएंगे तो हमारा 9.9 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 10 का क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab 0.1 कोष्टक में ए माइनस का बी। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार 1000 माइनस। अब यहाँ पे देखिए जब इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा दशमलव कितना, देखिए माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 करेंगे तो 1 1 1 1 1 हो जाएगा, लेकिन दशमलव 3 अंक बाद लगेगा तो 1 2 यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक, अब देखिए दशमलव 3 अंक बाद लग गया। फिर माइनस, इसको देखिए 10 तिहाई 30, जब 30 में दशमलव 1 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 3.0। ठीक, इसके बाद देखिए 10 माइनस का दशमलव 1। अब देखिए कितना हो गया 1000 माइनस दशमलव 001। अब देखिए एक दशमलव एक दाहिने साइड है तो सिर्फ ये हमारा 3 है। ठीक, सिर्फ हमारा 3 है, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड कितना भी अंक 0 0 बढ़ा सकते, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, ये हमारा क्या है 3 है। अब 3 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 10 तिहाई 30। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब अब माइनस दशमलव 1 में करेंगे तो 3 का गुणा दशमलव 1 में करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3 गुणा दशमलव 1 जब दशमलव 3 हो जाएगा। जब 3 का गुणा दशमलव 1 में करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जब 3 गुणे हम दशमलव 1 करेंगे तो 3 1 के 3 दशमलव 1 अंक बाद यहाँ दशमलव 3 हो गया। चलिए अब देखिए जो जो प्लस है जोड़ लेते हैं। ए प्लस है, इसको जोड़ने का तरीका, फिर 1000 तो लगेगा, ये दशमलव 3 लग गया। ठीक, क्योंकि दशमलव इधर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये भी हो गया 30.001। ठीक, अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए। चलिए घटाने पर हमारा आंसर कितना आएगा 970.299। चलिए आपको घटा के दिखा देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए कितना हमारा 1000.3 है, इसमें घटाना क्या है हमको 30 दशमलव कितना घटाना है 001 घटाना है। देखिए यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे अब उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे कितना बचा 9, तो 9 9 हो गया।
फिर यहाँ पे कितना बचा, उधार लिए थे ना एक, यहाँ पे 2 बचा तो 2 जीरो घटाएंगे 2.। अब देखिए यहाँ पे 0। अब देखिए ये कितना है, उधार ले लिए 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 9, हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए हम इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 598 का होल क्यूब। अब देखिए 598 किसके नज़दीक है। ठीक, देखिए इसमें ये 600 के नज़दीक है ना, 600 में कितना कम है, 600 में 2 कम है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 600 माइनस का 2। देखिए अब 600 में से 2 घटाएंगे तो 598, इसका होल क्यूब। अब ए हो गया, ए बी हो गया, तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो ए क्यू का मतलब 600 का होल क्यूब माइनस बी क्यू तो 2 का क्यूब माइनस 3ab तो 3 गुणे ए कितना है 600 है, बी कितना है 2 है, फिर कोष्टक में ए माइनस का बी। ठीक, चलिए अब इसको हम देखिए, जब यहाँ पे देखिए जब 6 पे 3 घात लगेगा, 600 गुणे 600 गुणे 600 करेंगे तो 6 पे 3 घात लगेगा तो 6 6 36 छक्के 216। अब देखिए ये 2 बार 0 है, 3 बार बढ़ेगा तो 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 मतलब 6 बार। ठीक, फिर माइनस देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर माइनस 36 18 18 दूनी 36, तो 36 तो ऐसे आ गया लेकिन डबल 0 भी है। फिर इसके बाद 600 माइनस का 2। ठीक, अब देखिए ये तो ऐसे उतर जाएगा, माइनस का 8। फिर अब देखिए 36 का गुणा हम 6 में करेंगे। पहले देखिए 0 तो हम बढ़ा लेंगे क्योंकि इसमें 2 है इसमें 2 है, फिर हम 4 0 बढ़ा लेंगे। पहले अंक कर लेते हैं। ठीक, तो 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36 की 6 हाथ में आया 3, तो 36 18 19 20 21 हो गया। फिर यहाँ पे कितना 4 0 क्योंकि 2 0 इसका 2 0 इसका। फिर देखिए अब माइनस 3600 का गुणा हम 2 में करेंगे, माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहले अंक का गुणा करते हैं तो 36 दूनी 72 और डबल 0 हम बढ़ा लेंगे। ठीक, अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है तो इनको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 21 16 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद क्या हमारा 7200 है तो 72 सॉरी यहाँ पे 7 लग गया। ठीक, 7200 को हम जोड़ लेते हैं। 0 0 2 7, फिर यहाँ पे कितना 0 0 6 1 2। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ने पर 21 6 डबल 0 72 डबल 0। फिर देखिए माइनस, अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 8 यहाँ पे लाएंगे तो 1 8 आ गया। अब देखिए कितना 0 बचा 3 0 तो 1 2 3 और 216। चलिए अब इसमें से इसको हम घटा देते हैं। ठीक, चलिए 21 यहीं पे हम घटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए फिर लिख लेते हैं 16 डबल 0 7 2 डबल 0, इसके बाद 8 फिर 300, इसके बाद कितना है 6 है 1 है 2 है। चलिए यहाँ पे देखिए उधार ले लिए, यहाँ पे उधार ले लेंगे हम तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा हमारा ये, तो यहाँ पे 7 तो बचेगा ही। अब देखिए अब उधार ले लेंगे हम, यहाँ से उधार ले लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कितना 9, 9 में से 1 गए 8, फिर देखिए यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे 2 और 1। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 21 और 38 47 192, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि इसको सरल कहना है, कह रहा है सरल कीजिए। ठीक, अब देखिए एक में दिया है x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस फिर एक में दिया है x माइनस 7 का होल क्यूब। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, इसको भी हल करते हैं। तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब फिर प्लस का 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। फिर देखिए माइनस लगा है, जब यहाँ पे माइनस लगेगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लगाना है x माइनस बी का a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब
माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab, ठीक, और कोष्टक हमारा a माइनस का b, कोष्टक बंद। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो गया एक्स क्यू प्लस 7×7=49 होता है, फिर प्लस 7×2 = 14x, ओ सॉरी 7×3=21, ठीक, ये सॉरी ये कटकुट है, ये 21x है। इसके बाद x प्लस का 7 माइनस, इस कोष्टक में एक्स क्यू, इसमें भी -343, फिर -7×21x, इसके बाद x माइनस का 7, कोष्टक बंद। ठीक, अब देखिए कितना एक्स क्यू प्लस का 343, फिर प्लस का 21, अब देखिए 21x का गुणा हम x में करेंगे तो 21x² हो जाएगा, फिर प्लस अब इस 21 का गुणा पहले 7 में करेंगे तो कितना 7×1 = 7, 7×2 = 14, 147, और कितना x, फिर माइनस। अब देखिए जब इसको हम ऐसे सॉल्व कर लिए, यहाँ पे सिर्फ माइनस ही रखना है, सेम तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, तो हम उतार लेंगे ऐसे, -343 माइनस कितना 21x², फिर देखिए अब माइनस माइनस इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 147 का x। जब आप एक को सॉल्व कर लेंगे एक तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, चलिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यू, अब हम इस कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक, फिर प्लस 343, फिर प्लस 21x² प्लस 147x। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, जब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस रहेगा माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस। देखिए ए प्लस है तो -x³ ये भी प्लस हो जाएगा 343, ये भी प्लस हो जाएगा 21x², लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। अब देखिए इसमें देखिए जो प्लस माइनस उसको हम काटेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना है -147x, यहाँ पे है +147x, घट जाएगा तो ये 0, मतलब काट देंगे इसको। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -x³ +x³ कट गया। अब यहाँ पे देखिए अब ये 343 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। जब 343 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 686। ठीक, क्योंकि 3 3 6, 4 4 8, 3 3 6। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 21x², 21x², 21 21 42x², ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x + 8y का होल क्यों दिया है, फिर माइनस दूसरे में दिया है 3x - 8y का होल क्यों। एक में प्लस एक में माइनस के हिसाब से इसको हल करेंगे। इसमें a + b का होल क्यों, इसमें a - b का होल क्यों। चलिए a + b का होल क्यों तो मतलब a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस का b। अब माइनस, अब देखिए दूसरे कोष्टक में, अब यहाँ पर सिर्फ माइनस हमको लगाना है, सेम ही उतरेगा। ठीक, चलिए a क्यू माइनस का b क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस का b, कोष्टक बंद। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27x², क्योंकि दोनों पे क्यू घात लेगा, प्लस 8 पे क्यू, 8 हटाएँ 64 8 512 वाई क्यू। फिर देखिए प्लस 3 त्रिक 9, 9 8 72, 72x और y कोष्टक में 3x प्लस का 8y। अब देखिए माइनस कोष्टक में 3 त्रिक 9 त्रिक 27 एक्स क्यू माइनस 8 हटाएँ 64 8 512 वाई क्यू, फिर माइनस कितना 72xy, फिर कोष्टक में 3x माइनस का 8y। चलिए इसको ऐसे उतारेंगे 27x³ प्लस 512 वाई क्यू प्लस, अब 72 को गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, कितना आ गया 216। ठीक,
इसके बाद एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, वाई तो ऐसे उतरेगा। फिर प्लस, अब देखिए फिर 72 का गुणा 8 के साथ, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में आए 1, 8 सते 56, 56 1 57। इसके बाद एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस, अब कोष्टक में से उतार लीजिए 27 एक्स क्यू माइनस 512 वाई क्यू माइनस, अब देखिए कितना 216, क्योंकि गुणा करेंगे वहीं आएगा वाई। फिर देखिए प्लस कितना 576 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए हम कोष्टक से बाहर निकालते हैं। कितना हो गया 27 एक्स क्यू प्लस 512 वाई क्यू प्लस 21 16 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अब चिन्ह बदल जाएगा तो 27 एक्स क्यू प्लस हो जाएगा प्लस 512 वाई क्यू, फिर प्लस 21 6 एक्स स्क्वायर का वाई, फिर देखिए माइनस 576 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो जो मिल रहा है उसको काट देंगे, मतलब जो जो घट के जीरो हो रहा है। माइनस 576 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर कट गया। देखिए यहाँ पे माइनस 27 एक्स क्यू प्लस 27 एक्स क्यू कट गया। अब ये दोनों बचे। ठीक, अब 512 वाई क्यू 512 वाई क्यू, तो 512 हमारे कितना हुआ 1024 वाई क्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना दे 216 एक्स स्क्वायर वाई 216 एक्स स्क्वायर आई, कितना 216 कितना हो गया हमारा 400, 16 दूनी 32 एक्स स्क्वायर का वाई। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक, 432 को आगे भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद 1000 का 24 वाई क्यू, ये भी आंसर सही है। ठीक, जो आपको मना है उसे लिख लीजिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है y/2 प्लस z/3 का होल क्यू माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यू, एक में प्लस एक में माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ए क्यू, तो देखिए ए क्यू तो y/2 का होल क्यू प्लस बी क्यू तो z/3 का होल क्यू, फिर प्लस 3ab तो y/2 z/3 कोष्टक में y/2 प्लस का z/3, मतलब कोष्टक में a प्लस बी। अब देखिए माइनस लगा है तो कोष्टक लगाएंगे, तो y/2 का होल क्यू माइनस z/3 का होल क्यू, फिर देखिए माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस का b, कोष्टक बंद। ठीक, अब देखिए इसमें छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा आ जाए। ठीक, चलिए ये कितना हो गया y का क्यू बटा 2 का 3 घात 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस सॉरी यहाँ पे z का क्यू है, z का क्यू बटा 3 1 का 9 3 27, क्योंकि इस पर भी 3 घात इस पर 3 घात लगेगा। फिर देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3 3 से कट गया तो आ गया yz/2, और कोष्टक में y/2 प्लस का z/3, फिर माइनस, अब देखिए इसमें वहीं आ जाएगा y/8, फिर माइनस z/27, फिर माइनस देखिए कट जाएगा तो yz/2, अब कोष्टक में y/2 माइनस का z/3, कोष्टक बंद। चलिए अब की बार गुणा कराते हैं हम, बराबर, अब देखिए y/8 प्लस z/27, अब देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो y के साथ गुणा होगा प्लस का y² z/2 दूनी 4, फिर देखिए प्लस इसका गुणा भी इसके साथ तो y तो ऐसे ही रहेगा, तो z का गुणा z के साथ z² 2/3 माइनस, अब इसमें वैसे लिख लीजिए y/8 माइनस z/27,
फिर देखिए माइनस वाई स्क्वायर जेड बटा 2। अब देखिए इसके साथ करेंगे तो प्लस वाई जेड स्क्वायर बटा 6। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, कोष्टक से बाहर निकालेंगे। ठीक, तो वाई क्यू बटा 8 प्लस जेड क्यू बटा 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा 4 प्लस वाई जेड स्क्वायर बटा 6, फिर माइनस। अब देखिए क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो वाई क्यू बटा 8 प्लस जेड क्यू बटा 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा कितना, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पे माइनस वाई जेड स्क्वायर बटा 6। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस वाई जेड स्क्वायर बटा 6, यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर बटा 6, ए इसके साथ चला गया। ठीक, अब देखिए जो जो बच रहे हैं उसको जोड़ देंगे। तो जेड क्यू बटा 27, तो 2 जेड क्यू बटा 27, क्योंकि क्योंकि एक ए और एक ए, तो एक एक 2 जेड क्यू बटा 27। और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर जेड बटा कितना 4। अब देखिए 2 एक के 2 दो दूनी 4 कट गया, ये हमारा कितना आ गया 2 जेड क्यू बटा 27 फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा 2, ये अपना आंसर हो गया। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है 7k माइनस 5l का होल क्यू माइनस 7k प्लस 5l है। ठीक, यल का होल क्यू। तो चलिए देखिए ये वाला यल है, इस ए क्यू, तो 7k का होल क्यू माइनस, देखिए माइनस लगा है ना, तो बी क्यू, तो 5l का होल क्यू, फिर माइनस 3ab 7k फिर 5l कोष्टक में a प्लस बी a माइनस बी 7k माइनस का 5l। अब ए वाला तोड़ लेते हैं। देखिए माइनस लगा है तो क्या करेंगे हम, माइनस लगा है तो कोष्टक लगेंगे माइनस लगा के, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू और प्लस का 3ab और कोष्टक में a प्लस का b 7k प्लस का 5l कोष्टक बंद। चलिए देखिए अब 7 का क्यू कितना होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और k का क्यू, जब कोष्टक टूटता है ना, जितनी संख्या अंदर आती है सब पे बराबर घात लगती है। ठीक, फिर माइनस, अब 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू कितना होता है, 5 गुड़े 5 गुड़े 3 बार 5 पचे 25 पंचे 125, तो यल का क्यू। अब देखिए 7 तिरिक 21 21 पंचे 105 के यल, फिर कोष्टक में 7k माइनस का 5l कोष्टक बंद, फिर माइनस। अब सेम इसे उसमें उतार लीजिए, कुछ करना नहीं है, जहाँ पे इसमें सब प्लस है तो सब प्लस लगाना है। ठीक, क्यू, फिर प्लस का 125 यल क्यू, फिर प्लस 105 का के यल और कोष्टक में 7k प्लस का 5l कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिए हम हम गुणा करेंगे। अब 343 के क्यू माइनस 125 यल क्यू। अब देखिए माइनस 105 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पचे, देखिए पहले माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 7 पचे 35, क्योंकि 0 लगा है तो 35 उतारेंगे डायरेक्ट, तो 7 1 के 7। अब देखिए के का गुणा के साथ तो के स्क्वायर और यल तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए माइनस का साथ माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर 5 पचे 25, फिर 5 1 के 5, तो क्या के तो ऐसे ही रहेगा, यल के साथ यल स्क्वायर, फिर माइनस अब ऐसे उसमें उतार लीजिए जैसे इसमें दिया है, तो 343 के क्यू प्लस 125 यल क्यू प्लस कितना आया है 735, तो जहाँ पे प्लस है सब प्लस लगा दीजिए, तो के स्क्वायर यल, और इसके बाद प्लस का कितना 525 के यल स्क्वायर। ठीक,
चलिए अब कोष्टक से बाहर निकालते हैं हम। जब हम इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो सबको ऐसे उतारेंगे, क्यू माइनस 125 यल क्यू माइनस 735 के स्क्वायर यल, फिर प्लस कितना 525 के यल स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 343 के क्यू माइनस 125 यल क्यू माइनस 735 के स्क्वायर यल माइनस 525 के यल स्क्वायर, क्या है के यल स्क्वायर। अब देखिए जो मिल रहा है उसको हम काट रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस 343 के क्यू, तो यहाँ ये वाला जो है यहाँ पे 343 लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों कट गए। अब देखिए माइनस 125 यल क्यू, तो माइनस 125 यल क्यू, ये तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 125 माइनस 250 यल क्यू, ठीक। अब देखिए इसको देखते हैं, माइनस 735 के स्क्वायर यल माइनस 735 के स्क्वायर यल, तो 7 7 14, तो माइनस 1470 के स्क्वायर यल, ठीक। अब देखिए माइनस 525 के यल स्क्वायर और प्लस 525 के यल स्क्वायर और माइनस 525 के यल स्क्वायर, ठीक। तो ए इसके साथ कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। जो कटा उसको काट दिए, जो नहीं कटा उसको जोड़ दिए। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 4 का भी किया, अगली वीडियो में अभ्यास 4 का सी करेंगे। आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।